तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल मानकर और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाव में। आज दोस्तों एक बेहतरीन कंसेप्ट देखेंगे जिसका नाम है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। यानी जो ओशन होता है उसमें से हम हीट जो है वो निकाल के इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है दोस्तों। तो ये ट्रॉपिकल रीजन पे जहां पे ओशंस होते हैं वहां पे जनरली जो है वो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर जानते हैं कि ये मान के चलते हैं कि सरफेस है ओशन का, ठीक है, ये है ओशन का सरफेस, ये ओशन निकाला है मैंने, ये ओशन है, ठीक है, ये पूरा ओशन है, ठीक है। तो ये सरफेस जो है वो सूरज जो है वो सूरज की गर्मी से जो है हीट से जो है वो यहाँ पे जो है वो सरफेस जो है वो होता है हॉट यानी गर्म, ठीक है। और यहां से जो है वो इवेपोरेशन प्रोसेस भी होती है, ये भी हमें सब पता है, पर हमें यहां पे फोकस नहीं करना है। हमें यहां पे फोकस करना है कि ड्यू टू दिस सन के रेडिएशन की वजह से क्या होता है, जो ऊपर का सरफेस होता है ओशन का, वाटर जो होता है ऊपर का यानी सरफेस वाटर जो होता है वो होता है वार्म यानी होता है गर्म। पर अगर हम डीप में अंदर जाए यानी 1000 मीटर की अगर डीप में अगर जाए तो वहां का टेम्परेचर जो है वो इतना गर्म नहीं होता। जो सरफेस का वाटर होता है उसका टेम्परेचर होता है 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो उस सरफेस का जो है वो टेम्परेचर होता है ओशन के। पर 1000 मीटर अगर हम डीप में जाए तो यहां पे जो है वो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर होता है। तो यहां पे डिफरेंस है सरफेस वाटर में और ओशन के। 1000 मीटर के अगर हम डीप जाते हैं तो दोनों वाटर के टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का जो है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहां पे अगर हम मान के चलते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इनमें 20 डिग्री सेल्सियस का जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है जिसे हम टेम्परेचर का डिफरेंस बोलते हैं। और इसी टेम्परेचर को यूज करते ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, यानी ये हो गया वार्म वाटर, ऊपर जो रहता है वार्म वाटर और नीचे कौन सा वाटर रहेगा, नीचे रहेगा कोल्ड वाटर। तो ये जो वार्म वाटर और कोल्ड वाटर है इसके बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उसे ही हम जो है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं। यानी ओशन का जो थर्मल एनर्जी का डिफरेंस है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन करते हैं और इसीलिए हम उसे OTEC जो है वो कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में OTEC जो है इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा जाता है। तो लॉन्ग फॉर्म क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अब इसमें दोस्तों 3 प्रोसेस होती है, एक होती है ओपन साइकिल, दूसरी होती है क्लोज साइकिल और तीसरी होती है हाइब्रिड साइकिल। जो इलेक्ट्रिसिटी यहां पे जनरेट की जाती है तो ये 3 तरीके हैं, ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल और हाइब्रिड साइकिल। तो इन 3 तरीके से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। इज द प्रोसेस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज द प्रोसेस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये एक प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है बाय यूजिंग टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ओशन वाटर, यानी कोल्ड ओशन जो मैंने बताया वो वाटर एंड वार्म सरफेस वाटर का जो डिफरेंस होता है, यानी उसे हम टेम्परेचर जो है वो थर्मल ग्रेडियंट कहते हैं, थर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जो ये यूज करके जो है वो हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जिसे हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे ओपन साइकिल। इस ओपन साइकिल में क्या होता है, बहुत सिंपल है। मान के चलते कि मैंने ये निकाला ओशन, नीचे निकालता हूं क्योंकि डायग्राम हमें ऊपर निकालनी है। तो ये मान के चलते दोस्तों ओशन है और यहाँ पे जो है वो सरफेस वाटर है, ठीक है, ये हो गया सरफेस वाटर और ये हो गया हमारा कोल्ड वाटर जो 1000 मीटर जो है वो डीप रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो है कोल्ड वाटर और यहाँ पे जो सरफेस पे है वो है वार्म वाटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल जो है वो ओपन साइकिल है। तो ओपन साइकिल में क्या किया जाता है, जो ये वार्म वाटर है वो यहां से निकाला जाता है, ठीक है। यहां से हमने वार्म वाटर लिया, कौन सा वाटर लिया, वार्म वाटर, और ये जो है वो भेजा जाता है लो प्रेशर कंटेनर। यहां पे कंटेनर होता है जिसे हम कहेंगे लो प्रेशर कंटेनर, ये है लो प्रेशर कंटेनर। इसे हम इवेपोरेटर भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे इवेपोरेटर भी जो है बोलते हैं। अब यहां का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, आप ठीक है। तो जैसे ही ये वार्म वाटर, मैंने कहा ये वार्म वाटर है, जैसे ही ये लो प्रेशर कंटेनर में जैसे ही ये आ जाता है, तो जैसे ये लो प्रेशर कंटेनर यानी इवेपोरेटर में एंटर होता है तो इसका प्रेशर जो है वो कम होता है, इस जो कंटेनर होता है। तो जैसे ही ये कंटेनर में आएगा तो ये जो है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा, इसका कन्वर्जन जो है इस वाटर का स्टीम में होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है यार 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर है तो इसका स्टीम कैसे बनेगा। तो जब ये इस कंटेनर पे आएगा तो इसके बाद ये स्टीम में कन्वर्ट होगा और स्टीम में जब कन्वर्ट होगा
तो हॉट वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो स्टीम जो है वो आगे जो है वो जाएगी, और ये जो स्टीम जाएगी ये जाएगी टरबाइंस पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे टरबाइंस लगा होता है, तो टरबाइन जो है वो घूमते हैं, और टरबाइन जहां से घूमेंगे तो ये जनरेटर को कनेक्ट होते हैं, और यहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। अब ये जो स्टीम यहां से जा रही है, तो ये जो स्टीम है ये यहां से निकलेंगी, ये यहां से जो टरबाइन घूम के यहां से स्टीम जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये फिर आएंगे कंडेंसर में, यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है। अब कंडेंसर क्या होता है, ये स्टीम जो है वो ठंडे करेगी। अब ठंडी किस तरह से होगी, तो ये जो कोल्ड वाटर है ये यहाँ से पंप किया जाता है, ये यहाँ से हमने इसे पंप किया, ये जो पंप करके जो है वो कंडेंसर में जो है वो भेजा जाएगा। यानी ये जो स्टीम है और ये जो कोल्ड वाटर है, यहाँ से हम कोल्ड वाटर जो है, मैंने जो कहा था कि ओशन के सरफेस में कोल्ड वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस वाला, ये वाटर हम निकालेंगे इस कंडेंसर में, ये स्टीम और जो कोल्ड वाटर है मिक्स हो गए, और ये फिर से जो है वो ओशन में भेजा जाएगा ये वाटर जो है। तो इस तरह दोस्तों फिर से जो है वो हम हॉट वाटर यूज करेंगे, लो प्रेशर कंटेनर में जाएगा जिसे हम इवेपोरेटर कहते हैं, स्टीम में कन्वर्ट होगा, और जो है टरबाइन घूमेंगे, स्टीम जो है वो यहाँ पे कंडेंस होगी, इस कंडेंसर पे जो है कंडेंस होगी। यहाँ पे हम यूज करेंगे पंप का, क्योंकि जो कोल्ड वाटर है ये यहाँ से हम पंप करेंगे, इस कंडेंसर में डालेंगे, तो स्टीम कन्वर्ट, ऐसी जो प्रोसीजर है वो शुरू होगी, और यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसे हमने कहा दोस्तों ओपन सिस्टम। ये सिस्टम आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सरफेस है हमारा, और ये कोल्ड वाटर है, ठीक है, ये सरफेस है, और ये जो है वो वार्म वाटर है, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम में क्या होता है ये देख लेते हैं। क्लोज सिस्टम में सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि वाटर की स्टीम हम नहीं यूज करते हैं, तो वाटर की स्टीम हमें यूज नहीं करना है, इसमें अमोनिया की यूज करते हैं स्टीम। तो होता क्या है क्लोज सिस्टम में, जो वर्किंग फ्लूइड होता है तो वो होता है अमोनिया। अब अमोनिया हम इसलिए यूज करते हैं दोस्तों क्योंकि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो यहां से जो है वो वार्म वाटर जो है वो निकाला जाएगा। ये जो है वो वार्म वाटर हमने निकाला, फिर से ये वार्म वाटर मैंने निकाला, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसे हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर, जो हीट के एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम में क्या था, ओपन सिस्टम में लो प्रेशर कंटेनर था जिसे हम इवेपोरेटर कहते हैं, पर यहाँ पे का हीट एक्सचेंजर है। तो ये थोड़ी सी डायग्राम जो है वो मैं बड़ी निकालता हूँ ताकि जो है हमें समझने में भी आसानी होगी, और अगली वाली जो डायग्राम है वो भी हम अच्छी तरीके से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये अमोनिया जो है वो यहाँ पे इसके अंदर जो है एक ट्यूब है, और इसके अंदर जो है वो अमोनिया फिलअप है, ठीक है। अब अमोनिया यहाँ पे फिलअप है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या फिलअप है, यहाँ पे फिलअप है, अमोनिया जो है वो पूरा फिल है, और जैसे ही ये वार्म वाटर एंटर करेगा इसके अंदर, और यहां से हम जो है वो हॉट वाटर निकाल देंगे, ठीक है। वार्म वाटर जो है निकलता है, चालू होती है इस प्रोसीजर। तो जैसे ही ये वार्म वाटर अंदर एंटर करेगा तो होता क्या है, ये अमोनिया जो है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा, और इसकी जो है वो स्टीम बनना शुरू होगा अमोनिया की। यहाँ पे एक बात नोटिस करें, हम अमोनिया की स्टीम जो है वो यहाँ पे निकाल रहे हैं बाय यूजिंग दिस वार्म वाटर। वार्म वाटर अंदर जाएगा, अमोनिया बॉईल होना शुरू होगा, इवेपोरेट होगा अमोनिया, इस ट्यूब से जो है वो इसकी स्टीम जो है वो बाहर निकलेगी, और इस स्टीम से जो है वो फिर जो है वो हमारा टरबाइन जो है वो रोटेट होगा। यहाँ पे टरबाइन जो है, ये टरबाइन भी ऐसे इस तरह के होते हैं जो अमोनिया की स्टीम पे ही रोटेट होते हैं, तो ऐसे जनरली जो है वो टरबाइन यूज करते हैं। तो ठीक है, यहां तक तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गई कि टरबाइन घूमेंगे, ये टरबाइन जो है वो फिर जनरेटर को कनेक्ट रहेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगी। पर ये अमोनिया जो है, फिर जो अमोनिया है वो यहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से वापस आएगा, ये अमोनिया जो है वो स्टीम के बाद यहाँ से वापस आ रहा है, ये अमोनिया है, ठीक है। ये अमोनिया जो है वो वापस आएगा, तो यहाँ पे कंडेंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे जो कंडेंसर होगा। पर यहाँ पे क्लोज सिस्टम का मतलब यही होता है कि जैसे हमने देखा था कि वहां पे जो ओपन सिस्टम थी, वहां पे जो स्टीम थी और जो कोल्ड वाटर था वो मिक्स हो रहा था, ओपन था, पर यहाँ पे ओपन नहीं होता, ये यहाँ पे क्लोज होता है, और यही अमोनिया फिर से जो है वो यहाँ से यहाँ पे पास किया जाता है, और यही अमोनिया फिर से जो है वो यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे कंडेंसर पे होता क्या है वो देख लेते हैं। तो कंडेंसर पे होता है यही कि जो नीचे वाला पानी होता है 10 डिग्री सेल्सियस वाला, उसे हम पंप करेंगे, उस वाटर को हम जो है वो पंप करेंगे और इस कंडेंसर में जो है वो भेजेंगे। यहाँ पे पंप होता है, वो वाटर जो कोल्ड वाटर है वो वहाँ से पंप किया जाता है और इस कंडेंसर में जो भेजा जाता है, और यहाँ से फिर से जो है वो इसका जो है वो कोल्ड वाटर का आउटलेट होता है। तो यहाँ पे जाने के बाद जो है वो इसका जो स्टीम आएगी, अमोनिया की स्टीम आएगी, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर कम होगा तो स्टीम जो है
वो फिर से लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट होगी और फिर से लिक्विड अमोनिया यहाँ पे जाएगा, फिर जो वार्म वाटर के कांटेक्ट में आएगा इवेपोरेट होगा, स्टीम कन्वर्ट होगी, टरबाइंस रोटेट करेंगे और फिर से ऐसी जो प्रोसीजर है यानी अमोनिया जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे हमें यूज में जो है हम ला रहे हैं बाय यूजिंग दिस वार्म वाटर। और कोल्ड वाटर जो हम यूज कर रहे हैं, इस कोल्ड वाटर का यूज करके इसे कंडेंस कर रहे हैं और फिर से जो है इसे जो है वो आउटलेट में चला जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों क्लोज सिस्टम और वो हमने देखी थी ओपन सिस्टम। अब हाइब्रिड सिस्टम की डायग्राम तो मैं नहीं निकालने वाला हूं, सिर्फ समझा देता हूं कि होता क्या है। तो हाइब्रिड सिस्टम में क्लोज साइकिल जो है, सिस्टम नहीं, मैंने शायद यहां पे सिस्टम का दिया, साइकिल है। तो क्लोज साइकिल और जो ओपन साइकिल होती है, जो दोनों जो हम कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो वहां पे जनरेट होती है हाइब्रिड साइकिल। तो हाइब्रिड साइकिल क्या होती है, तो जैसे हमने देखा दोस्तों कि ओपन साइकिल में हमने देखा कि जो वार्म वाटर हम लेके आ रहे हैं तो वो हम एक इवेपोरेटर में भेज रहे हैं और उसकी स्टीम जो है वो उसका स्टीम में कन्वर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, जो वार्म वाटर है उसका सबसे पहले इवेपोरेटर में जो है वो कन्वर्जन होता है स्टीम में। तो हाइब्रिड सिस्टम में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम जो वाटर है हमारा वार्म वाटर, उसका कन्वर्जन स्टीम में कर रहे हैं और स्टीम में करने के बाद बाकी की सिस्टम यही होती है, जो अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड होता है हाइब्रिड में, अमोनिया पे ही ये टरबाइंस घूमते हैं स्टीम पे, और वो जो स्टीम है वो स्टीम फिर यूज की जाती है अमोनिया को यानी अमोनिया जो है उसे इवेपोरेट करने के लिए जो है वो वाटर की स्टीम यूज की जाती है, ना कि वार्म वाटर यूज किया जाता है। तो ये कंबाइन किया जाता है। ओपन सिस्टम में हम सिर्फ वार्म वाटर जो है वो यूज कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम में भी अमोनिया यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस वार्म वाटर। पर हाइब्रिड सिस्टम जब हम यूज करते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम में हम यूज कर रहे हैं, यहां पे हमने वार्म वाटर यूज किया था, तो हाइब्रिड सिस्टम में सबसे पहले जो वार्म वाटर है ये जाएगा इवेपोरेटर में, उस पर उसकी स्टीम बनेगी, स्टीम फिर आगे जाएगी और स्टीम आएगी इस चेंबर में, हीट एक्सचेंजर में, जिसमें जो है वो ये जो अमोनिया है वो इवेपोरेट होगा बाय यूजिंग दिस स्टीम। तो उसमें ओपन सिस्टम भी है और ये क्लोज सिस्टम कंबाइन है, तो इसीलिए हम उसे हाइब्रिड सिस्टम जो कहते हैं। और उसी टरबाइन घूमते हैं, फिर से अमोनिया जाता है। तो यही प्रोसीजर हाइब्रिड में भी होती है दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। तो ट्रॉपिकल जो एरिया होता है वहां पे जो है वो इस प्रकार से जो ओशन की एनर्जी का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, जो सरफेस वाटर है और डीप वाला जो वाटर होता है, इसका डिफरेंस यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं बाय ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल एंड हाइब्रिड साइकिल। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा, समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।